ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में गीता के सुंदर भाव को श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में गीता दर्शन के श्लोक 21 पर दार्शनिक विचार श्रवण करेंगे। द्वितीय अध्याय के 21 श्लोक पर, 21वें श्लोक पर। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम सुपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, एनम अविनाशिनम अव्ययम अजम नित्यम शाश्वतम आत्मानं वेद। जो इस अविनाशी अजर अमर आत्मा को जान लेता है, जिसको अजर अमर अविनाशी अद्वितीय आत्मा का बोध हो जाता है, वह पुरुष किस पुरुष को मरवाता है और किस पुरुष को मारता है। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति। वो किसको मरवाएगा, और कम हंति, वो किसको मारेगा। जिसे एक अद्वितीय आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वो न किसी को मरवाता है न स्वयं किसी को मारता है। शरीर तो परिवर्तनशील है, इनका परिवर्तन होना निश्चित है। अब तुम ही बतलाओ अर्जुन, जो समाहित पुरुष है, जो सत्य तत्व को नित्य स्वरूप से सर्वगत एक अद्वितीय अजम अव्यय अविनाशी रूप से उस अद्वितीय अधिष्ठान स्वरूप को, उस आत्मा को जान गया है, जो द्वैत, जिसके अंदर द्वैत का अभाव हो गया है, वो किस कामना से किसी को मरवाएगा या किस कामना से किसी को मारेगा। बड़ा सुंदर भाव बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमेच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत। आत्मानं चेद विजानीयात्, चेद यदि, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। अयम अस्मीत पुरुषः, इस प्रकार से जान लिया कि यही अजर अमर आत्मा मैं हूँ, यही नित्य शाश्वत सनातन आत्मा मैं हूँ, यही दिव्य आत्मा मैं हूँ। किम इच्छन कस्य काम आया। जिस आत्मा में आनंद भरपूर है, प्रेम भरपूर है, जो आत्मा प्रेम से ओतप्रोत है, जिसमें किसी का अभाव नहीं है, जो आत्मा स्वयं में अभाव रहित है, तो ऐसे अयम अस्मि, यह आत्मा मैं हूँ,
जिसने ऐसा अनुभव कर लिया वह किम इच्छन कस्य कामाय, उसके पास क्या इच्छा है, किसकी कामना है, जो वह शरीरों को संतप्त करेगा या किसी के शरीर को कष्ट देगा, शरीर को दुख देगा। किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुस्वज्वरेत, किसकी इच्छा से, किसकी कामना से वो शरीर को संतप्त करेगा। अर्थात वो किसी के शरीर को संतप्त नहीं करता जो अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है, आत्मस्वरूप का अनुभव कर लेता है, क्योंकि वो अभेददर्शी है, उसके अंदर भेद नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई कामना नहीं है। आत्मज्ञः शोक संतीर्णो न बिभेति कश्चन, वह आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। न बिभेति कुतश्चन, वो किसी से डरता नहीं, किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो आत्मज्ञ है। उसने जान लिया है कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। न बिभेति कुतश्चन, वो किसी से नहीं डरता। चित एकत्व चिदेकत्व परिज्ञाने न सोचती न मुह्यति, उसने ऐसे अद्वितीय चेतन तत्व, आत्म तत्व को जान लिया है, अब वह कभी भी न शोक करता है न मोह करता है, वो शोक और मोह से रहित है। चैतन्य अद्वितीय आत्म अवस्था में उस अवस्था को प्राप्त हुआ, उस परिज्ञान में शोक और मोह कहाँ। ऐसी निर्भय अभेदा अवस्था, मरने और मारने का प्रश्न ही नहीं होता उस अवस्था में, और मरने और मारने का प्रश्न नहीं होता, और वो मरने मारने का प्रश्न नहीं उठ सकता। मरने मारने का जो प्रश्न है वो अज्ञान में है। किसी के शरीर को प्रताड़ित करना और किसी को तबाह करना, दुखी करना, यह अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। इसलिए वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से चाहते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों में अपना ही भाव देखना चाहिए। सब अपना स्वरूप है, और परिवर्तन जो होता है, क्षति जो पहुंचती है, वो शरीरों को पहुंचती होगी, आत्मा को नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा ही भाव एक सुंदर पद में दिया है। वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा। परे जो नाम रूपों से, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। परे जो नाम रूपों से,
वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। नहीं कुल गोत्र वर्णाश्रम, न कोई धाम है मेरा। नहीं कुल गोत्र वर्णाश्रम, न कोई धाम है मेरा। जो है सर्वत्र परिपूर्ण, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जो है सर्वत्र परिपूर्ण, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। न वाणी की जहाँ गम है, न बुद्धि ही पहुँच पाती। न वाणी की जहाँ गम है, न बुद्धि ही पहुँच पाती। जो मन गौतीत अविनाशी, जो मन गौतीत अविनाशी, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मिले ज्यों सिंधु में बुध बुध, समावे आप अपने में। मिले ज्यों सिंधु में बुध बुध, समावे आप अपने में। सदा शिव जो समाया है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। सदा शिव जो समाया है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। सदा शिव जो समाया है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। शिवो हम बोल, सो हम बोल, शिवो हम बोल, सो हम बोल। ओम। आज के प्रसंगत आपने चर्चाओं को श्रवण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यह अध्यात्म दार्शनिक प्रवचन आपने श्रवण किया है। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी भाई बहनों को, समस्त विश्व ब्रह्मांडवासियों को मेरे सादर बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।